न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमने अब देखना है कि अगर आपके पास कंप्यूटर को आपको नंबर देते हैं और वो अगर आपको उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देता है तो इंटरनली वो डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करता है, या फिर हम कोई भी फंक्शन है उसका न्यूमेरिकल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मकसद हमारे पास ये है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये एवेलुएट करना। तो ये मेरे पास कर्व है, ये शो की गई है एफ ऑफ एक्स, एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, और मैंने डेरिवेटिव एवेलुएट करना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में मैंने डेरिवेटिव एवेलुएट करना है। तो मैं ये करूँगा कि स्लोप का फार्मूला यूज़ करूँगा, और वो स्लोप के फार्मूले के लिए मुझे दो पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट मेरे पास ये है फंक्शन पे और दूसरा पॉइंट ये है। तो मैं ये हाइट को डिवाइड कर दूंगा डिफरेंसेस से, ठीक है, राइज टू रन जिसे हम कहते हैं। तो ये मेरे पास जो ये वाला डिफरेंस है वो ये आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये एक्स एक्सिस पे डेल्टा एक्स है। तो राइज टू रन, तो आपके पास जैसे जैसे इस ये आपको ज़ाहिर ये तो स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे आप डेल्टा एक्स को श्रिंक करते चले जाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, और हमारी जो ट्राइंगल की जो अप्रोक्सीमेशन है राइज टू रन वाली वो एक्यूरेट होगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे पीछे जो पिछला पॉइंट है इसका वो भी आप ले सकते थे, ठीक है, स्लोप लेने के लिए आप एक्स इजिकल टू ए को दूसरा पॉइंट मान सकते थे, और एक्स से पीछे जो पॉइंट है उसको एक्स माइनस डेल्टा एक्स जो पॉइंट है उस पे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। उस केस में भी आपके पास जो डेरिवेटिव था यही आना था, तो ये था, ये रहा मेरे पास फॉरवर्ड डिफरेंस और ये था बैकवर्ड। तो इसमें मैंने क्या किया, एफ ऑफ ए को माइनस किया है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एफ ऑफ ए को माइनस किया और डिवाइड किया इसी ये लेंथ से डेल्टा एक्स से। एक और फार्मूला भी होता है हमारे पास जो सेंट्रल डिफरेंस है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि मैंने जैसे बताया कि जिस आप डेल्टा एक्स को डिक्रीज करते चले जाते हैं तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेशन है वो बेहतर होती चली जाती है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है बेसिकली जो ट्रायंगल का हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए ट्रायंगल बनती चली जाती है, और हमारा जो फार्मूला है वो फिर उसके लिए एक्यूरेट साबित होता है। तो सवाल ये है कि अगर आप डेल्टा एक्स को स्मॉल करते चले जाएं तो किस हद तक जो है ना वो डाटा जो आपकी अप्रॉक्सीमेशन है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। लेट से आपके पास एग्जांपल है जो कि बुक में गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साइन ऑफ एक्स, आपके पास ये फंक्शन है, ठीक। तो इस केस में अगर आप स्टार्ट करें डेल्टा एक्स को 0.05 से, और हर आइटेशन में आप डेल्टा एक्स को हाफ करते चले हैं, ठीक है। पहले आप डेल्टा एक्स को ये रखें, फिर आप ये फॉर्मूला लेट से यूज़ करें जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, फिर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू जो 0.05 है इसको डिवाइड करें 2 से, फिर इसके लिए ये वैल्यूएट करें, फिर आप 0.05 को मज़ीद 2 से डिवाइड करें, फिर ये यूज़ करें। तो आपके पास एक टेबल होगा और आपको वहाँ पे एरर नज़र आएगा कि एरर कहाँ तक आपका कब डिक्रीज हो रहा है, किस रेशो से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो 2 होगी बेसिकली। तो ईच सक्सेसिव एरर इज अबाउट 1/2 ऑफ प्रीवियस अंटिल डेल्टा एक्स क्वाइट स्मॉल। तो जब तक ये कि जो डेल्टा एक्स है एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपके पास जो डाटा है इस हर आइटेशन में 1/2 से डिक्रीज करता चला जाएगा। जब 1/2 ही का फैक्टर क्यों 1/2 से कैसे डिक्रीज करें तो ये हम देखेंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा उसके बाद एरर डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, ठीक है, उल्टा आपके पास जो एरर है उसमें वो इंक्रीज आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वो इंक्रीज क्यों होगा, वो राउंड ऑफ एरर की वजह से कि आपके पास जब एक स्मॉल वैल्यू के बाद आपके पास खुद से जो, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके पास जो डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो आप अगर ज़्यादा वो बिट्स यूज़ करेंगे तो एट द एंड जो आपके पास लोअर बिट्स होती हैं वो आपके पास ट्रंकेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इफेक्ट जाके आपको स्मॉल वैल्यूज़ पे वाज़ नज़र आएगा या ज़्यादा हायर वैल्यूज़ पे, वो या फ्लक्चुएट होना शुरू करेगा, हर एडिशन में डिक्रीज नहीं होगा और आपको या बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो सवाल ये है कि डेल्टा एक्स की सही वैल्यू क्या है। तो डेल्टा एक्स की बेस्ट डेल्टा एक्स वो होगा जहाँ पे राउंड ऑफ एरर और ट्रंकेशन एरर दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक। यहाँ से हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को कंप्यूटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इन दोनों फॉर्मूला फॉरवर्ड अप्रोच और बैकवर्ड अप्रोच को लिख दिया है यहाँ पे।
और एग्जांपल मैंने कोड किया यहाँ पे f of x इक्वल टू x sin x, जो पहले हम देख चुके हैं। और एवेल्युएट करना चाहता हूँ मैं x इक्वल टू 1.9 पे। इसके एनालिटिकल आंसर मुझे पता है 4.1653826 है डेरिवेटिव का एनालिटिकल आंसर। ये मेरे पास रहा फंक्शन जिसको मैंने डिफाइन कर चुका है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये है डेरिवेटिव जिसको मैंने df से डिफाइन किया है। ये ले रहा है दो वैल्यूज, a जिस पॉइंट पे आपने एवेल्युएट करना और डेल्टा x कितना आपने इंटरवल लेना। और ये मेरे पास रही डेफिनेशन फॉरवर्ड अप्रोच की। तो ये दो फंक्शन डिफाइन करने के बाद अब मैं वन बाय वन इनकी वैल्यू इंक्रीज करता कम करता चला जाऊँगा, डेल्टा एक्स की और एवेल्युएट करता चला जाऊँगा डेरिवेटिव को। ये मैंने डेल्टा एक्स की वैल्यू स्टार्ट की, ये मेरा पॉइंट है जहाँ पे मैंने वैल्यूएशन करनी है, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है। और विजुअल्स को बेहतर बनाने के लिए आउटपुट को मैंने लेबल की है। पहले मैं डेल्टा एक्स प्रिंट करूँगा, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन, जो वैल्यू की अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू है, एरर कितना आ रहा है और रेशियो ऑफ एरर्स क्या है। ओल्ड एरर हम देखेंगे कि वो दो एरर को का डिफरेंस लेने के लिए मैंने एक क्वांटिटी डिफाइन की है। उसके बाद मैंने स्टार्ट की वैल्यू आई इक्वल टू 0 से 24 तक, और ये मैंने कैलकुलेट किया डेरिवेटिव पॉइंट ए पे, और डेल्टा एक्स मैंने लिया स्टार्टिंग में, और इसको मैं वन बाय वन हर आइटेशन में हाफ से हाफ करता चला जाऊंगा। तो पहले फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी तो डेल्टा एक्स आप देखोगे आई की वैल्यू 0 2 पावर 0 डेल्टा एक्स, तो पहली मतलब फंक्शन कॉल होगा डेल्टा एफ ए डेल्टा एक्स। सेकेंड टाइम कॉल होगा डेल्टा एफ ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट टाइम कॉल होगा डेल्टा एफ ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 4। थर्ड टाइम कॉल होगा डेल्टा एफ ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई, तो ईच टाइम हम इसको हाफ करते चले जाएंगे। तो हमारे पास एरर है यहाँ पे न्यू एरर, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, और माइनस करेंगे वैल्यू जो यहाँ से हमने एवेल्युएट की या फंक्शन हमें रिटर्न की है। तो इसको मैं 7 डिजिट तक ना प्रिंट करना चाहता हूँ, वैल्यू को सिर्फ 7 डिजिट्स तक ही मैं अप्रोक्सीमेट प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप देखोगे कि पहले मैं डेल्टा एक्स प्रिंट किया, उसके बाद इसकी पावर कि हमारे पास 2 की पावर क्या है, और वैल्यू को मैंने 7 डिजिट्स तक प्रिंट किया, और न्यू एरर को मैंने 10 डिजिट्स तक प्रिंट किया, और ओल्ड डिवाइड बाय न्यू दो एरर्स की मैंने रेशियो ली है, वो मैंने 3 डिजिट्स तक प्रिंट की है। तो नेक्स्ट आइटरेशन में न्यू एरर जो होगा वो ओल्ड एरर बन जाएगा, ताकि हमें कंसेक्टिव रेशियो मिलती चली जाए। फर्स्ट टाइम ओल्ड एरर 0 है, तो ओल्ड 0 का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये एरर 0 है, बल्कि यहाँ पे आप इसे वैल्यू को कंसीडर ना करें। यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको हम मजीद बेहतर बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 रेशियो 0 है, इसका मतलब है कि हमने स्टार्ट किया यहाँ से। तो मेरे पास ये रिजल्ट हैं कुछ कि मैंने पहले 0.05 था डिफरेंस, अप्रोक्सीमेशन मेरे पास ही है, एरर ये है, और रेशो कोई नहीं है क्योंकि मेरे पास दो कंसेक्टिव वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैंने हाफ किया, अप्रोक्सीमेशन कुछ बेहतर हो गई, एरर भी कम हुआ। देखो ये टोटली हाफ हो गया हमारे पास कंसेक्टिव जो एरर है। उसके बाद मैंने मजीद हाफ किया, हाफ करने के बाद आप देखो अप्रोक्सीमेशन बेहतर हुई है, एरर फिर हाफ हो गया, और ये हमें रेशो बता रहे हैं कि हाफ। अब ये देखते हैं यहाँ पे रेशो हाफ से हाफ ही होती चली जा रही है, हर पॉइंट पे एरर कम होता चला जा रहा है, हर पॉइंट पे एरर कम होता चला जाता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आता है जहाँ पे एरर अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। तो सिस्टम टू सिस्टम जहाँ पे राउंड ऑफ प्रिसिशन जो है सिस्टम मशीन की डिफरेंट है, ये चीज़ पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे 20 आई थिंक 22 आइट्रेशन पे है, आपके पास कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि हमने कौन सी डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोप्रिएट लेना है। तो हमारे पास अप्रोप्रिएट जो डेल्टा एक्स है आप कह सकते हैं वो ये वैल्यू होगी। इसके बाद अगर आप ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रंकेशन एरर और राउंड ऑफ एरर बराबर हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस कह लें आप। तो उसके बाद यहाँ आपके पास फ्लक्चुएशन आ रही हैं, हर पॉइंट पे एरर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये हम डेल्टा एक्स की ये वैल्यू लेंगे।